तो हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है अपने आपके ए टू जेड क्लासेस में। तो चलिए एक बार फिर से हम क्यूज क्लास लेकर आए हैं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियत विनियत विनियमित करता है? तो मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो पैराथायराइड। क्या है? पैराथायराइड है जो कि मानव शरीर में हार्मोन में से जो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, पैराथायराइड। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक। तो किसी तत्व का जो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है। एक सफ़ेद क्रिस्टल ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा हो, उसको उसका मधुमेह रोगी करते हैं सैक्रीन। क्या सैक्रीन उसे कहते हैं जिसका उपयोग मधुमेह रोगी करते हैं? सैक्रीन कहा जाता है, जो कि 550 गुना चीनी की तुलना में मीठा होता है। अगला है, कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16 का उपयोग हम क्या करते हैं? कैंसर उपचार के कौन से तत्व एक समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो कोबाल्ट 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही जो टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? तो कौन सा शब्द है जो भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? तो मिश्रित मिश्रित फसल कहते हैं इसे। क्या? मिश्रित फसल कहते हैं। सूर्य उदय और अस्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशीय में इस घटना को सूर्य के किस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकीर्णन। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जब सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकाशीय में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? तो प्रकीर्णन कहलाती है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही होगा? तो लेंस उत्तल है और उसका फोकस दूरी 0.5 है। तो लेंस क्या है? उत्तल है और उसका फोकस दूरी कितना है? 0.5 मीटर है। नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही होगा? भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। तो भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा तथा ओजोन के निर्माणों के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये दोनों सही हैं। जो भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है। वोल्टीय सेल से में विद्युत अपघटन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है जो कि काइटिन की बनी होती है। जीवाणुओं की किसकी? काइटिन की बनी होती है। और पौधों की सेलुलोज की। बाकी लिपिड की भी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है। आवर्त सारणी में किस वर्ग को हैलोजन कहा जाता है? तो 17 वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। क्या? 17 वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन गैस। क्या? मीथेन गैस, जिसे मार्श गैस भी कहा जाता है।
अवरूपता प्रदर्शित करने वाली धातु कौन है? तो अवरूपता प्रदर्शित करने वाली धातु कौन सी है? तो ये कार्बन है। अवरूपता प्रदर्शित करने वाली धातु कौन सी है? तो कार्बन है। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? तो एक्स सीटू संरक्षण। तो प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? तो एक्स सीटू संरक्षण। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानूनों द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, जो कि किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीपी मंडल के आयोग अध्यक्षता में हुआ था। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2007 में। तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। हाँ, तो केंद्र और राज्यों के समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। किसी संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया सहकारी समितियों को? तो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो अभी कौन है चुनाव आयुक्त? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है कितनी? तो 40 होती है। विधान परिषद में के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। और विधान परिषद भारत में मात्र 6 राज्यों में है। किस किस में है? तो बिहार, आपका बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ठीक है। अगला, अकाल आयोग का क्रम को सजाएं। ठीक है ना। पहला है स्मिथ आयोग। ठीक है। दूसरा है आपका कैंपबेल आयोग। तीसरा है स्ट्रेचरी आयोग। चौथा है लायला आयोग। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जगजीवन राम के द्वारा। तो 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किसने किया था? तो शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। किसने? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नायर विद्रोह जो कहाँ हुआ था? तो नायर विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में हुआ। ढक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। रामोजी विद्रोह पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है। ठीक है। अगला है,
कांग्रेस के प्रथम एवं भारतीय अध्यक्ष किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इलाहाबाद। तो कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय जॉर्ज यूले, ठीक है, अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये इलाहाबाद थे। तो कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्षता के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इलाहाबाद की। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। हाँ, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी? तो अवध पर अधिकरण करना। तो कौन सी डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो अवध का अधिग्रहण करना। तो इसमें कौन सा सही है? तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। किस गवर्नर जनरल को कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो किस गवर्नर जनरल की कब्र है जो गाजीपुर में है? तो लॉर्ड कर्नवालिस की। तो किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो लॉर्ड कर्नवालिस की। मुस्लिम लीग की अप्रत्यक्ष कार्य दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? तो 16 अगस्त 1946 को हुई। तो मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को हुआ था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक करवाया था? तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किस चोल शासक ने करवाया? तो राजा राज ने करवाया। किसने? राजा राज ने। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्यंत्र बजाने में दक्ष था? तो वीणा। कौन सा? वीणा। तो औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्यंत्र बजाने में दक्ष था? तो वीणा बजाने में दक्ष था। किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया? तो मनुची। तो किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया? तो मनुची को। किसे? मनुची को। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? तो नक्शबंदी। नक्शबंदी। तो सबसे सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो नक्शबंदी था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल शफा क्या था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल शफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल। एक क्या था? एक खैराती अस्पताल था। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी क्या कहलाती है? तो खिलय। खिलय। तो गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किस किया गया था? और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो खिलय। किसी बौद्ध संगीत के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों की संकल्पना किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में। तो किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों की संकल्पना किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किया गया? तो लॉर्ड कर्नवालिस। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किया गया? तो लॉर्ड कर्नवालिस। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना की कब की गई? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना कब की गई? तो 1770 में। कब? 1770 में किया गया था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में। तीव्रतर समापोषी और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो तीव्रतर संपोषणी और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो 12वीं।
भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। विश्व आर्थिक भावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? तो विश्व आर्थिक भावना जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा आय की असामान्यताओं का मापन किया जाता है? तो लॉरेंस कर्व के द्वारा। तो आय की असामान्यता का मापन किया जाता है तो लॉरेंस कर्व के द्वारा। परवल की विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो 37 से 32%। तो परवल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो लॉरेंस वो 27 से 32%। एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील बोर। तो एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील बोर हैं। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। प्रथम महिला प्रधान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यह उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में। क्या? 64 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 74 का 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75A में। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ठीक है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो 18। तो आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। क्या? इंदिरा गांधी हैं। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मात्र 13 दिन तक रहे थे एक बार। अगला है, भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का 81 में है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। चलो, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हमारा अल्टरनेट एसपीटी साइंस। तो अल्टरनेट द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? तो डीसी एवं एसी दोनों। तो अल्टरनेट द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? तो डीसी और एसी दोनों प्रकार की धारा को पैदा की जाती है।
टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक करने वाले कौन थे? तो मोर्सेस थे। तो टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक करने वाले कौन थे? तो मोर्सेस थे। लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ होती है उच्च आयाम के कारण। तो लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ होती है उच्च आयाम के कारण होती है। आईसी का अर्थ क्या होता है? तो इंटीग्रेट सर्किट, संगठित परिपथ। तो आईसी का चिप इंटीग्रेट सर्किट होता है। डीजल की गुणवत्ता का निरूपित करने वाले मात्रा का नाम है सीनेट संख्या। तो डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाली मात्रा की संख्या क्या है? तो सीनेट संख्या है। माइक्रोमीटर, क्या माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी माप ले सकता है? तो 0.001 मिलीमीटर ले सकता है, यानी 10⁻³ मिलीमीटर ले सकता है। रेडिएटर में पानी के प्रभाव होता है ऊपर से तली की ओर। तो रेडिएटर में पानी के जो प्रभाव होता है वो ऊपर से तली की ओर होता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिक ऊर्जा। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिक ऊर्जा। अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता। तो अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता। रडार पद्धति काम करती है विद्युत चुंबकीय तरंग पर। तो रडार पद्धति काम करती है विद्युत चुंबकीय तरंग पर। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक। तो घर्षण के विरुद्ध जो किया गया कार्य क्या होता है? वो धनात्मक होता है। मैगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो मैगर का उपयोग किया जाता है उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए। तो मैगर का उपयोग उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। तो ग्रहों की जो परिक्रमा है की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु द्वारा। तो ठोस की शुद्धता किसकी निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु के द्वारा। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। तो प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। तो सूर्य में नाभिक ईंधन कौन सा है? नाभिक में तो हाइड्रोजन है। और सूर्य में क्या होता है? संलयन होता है हाइड्रोजन का। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में बोले तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था कॉपरनिकस ने। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था तो कॉपरनिकस ने किया था। लोलक की कालावधि है ऊपर लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की जो कालावधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है 149.8 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 149.8 मिलियन किलोमीटर है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती की ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो अंतरिक्ष में मोमबत्ती की ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र था
सूर्य। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जो केंद्र था वो था सूर्य। अंतर्राष्ट्रीय मात्रा में बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अंतर्राष्ट्रीय मात्रा में बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर दाब दाब परिवर्तित हो जाता है घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर दाब परिवर्तित हो जाता है घनत्व। क्षोभ मंडल की को क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। एक ऐसी युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो विद्युतीय मोटर। एक ऐसी युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युतीय मोटर। जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला रंग का। कैसा? नीला रंग का। घड़ी में सेफ्टी क्रिस्टल कार्य करता है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पर। तो घड़ी में सेफ्टी क्रिस्टल कार्य करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक नियम है, तृतीय। कौन सा? तृतीय नियम। जब लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की अगर खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान में गतिज ऊर्जा होती है। एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पवन के प्रवाह को। क्या? पवन के प्रवाह को। किसी पाइपलाइन में के केंद्र में पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम। तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का जो वेग होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, वह विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? कोई भी कार्य नहीं करता है। एक वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। क्या? एक वस्तु का जो संवेग है वो किस पर करता है? P=mv, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। रेल पथ पर फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़ने का। तो रेल पथ पर फिश प्लेट का जो काम होता है दोनों पटरियों को जोड़ने का होता है। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसको द्रव्यमान स्थिर रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग होता है वो रॉकेट परीक्षण में होता है, प्रौद्योगिकी में। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए है, शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो आजकल जो पेट्रोल है उसमें शीशा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। उत्प्लवी बल निर्भर करता है विस्थापित जल के भार पर। तो उत्प्लवित बल निर्भर करता है विस्थापित जल के भार पर। प्रक्षेपक का पथ होता है प्रबेबलाकार। तो प्रक्षेपक का जो पथ होता है प्रबेबलाकार होता है। कैसा होता है? ऐसा प्रबेबलाकार होता है। ठीक है। पृथ्वी को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगना का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया। क्या है? प्रतिक्रिया है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि क्या होता है? पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसी कारण से। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब होता है कम। तो पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब होता है बहुत कम। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। तो जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो
झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है, आवर्तकाल घट जाता है, मगर जो आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। वायुयान कड़े धूप में हवाई कर्तव्य दिखा सकता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो वायुयान कड़े धूप में हवाई कर्तव्य दिखा सकता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो पानी से भरी डॉट डट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 100 सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे कहते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को। तो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को। तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलिक नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एग्रोनॉमी। तो फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एग्रोनॉमी कहा जाता है। संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट ने किया था। तो संख्या प्रणाली शून्य का जो आविष्कारक है वो आर्यभट्ट ने किया था। मार्बल चूना पत्थर का यांत्रिक रूप है। मार्बल चूना पत्थर का यांत्रिक रूप है। यूएस की राजधानी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस वाला उत्तक लेंस होता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस वाला जो उत्तक लेंस होता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत कम होता है। तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत कम होता है। होमोस्पेसियन शब्द का शाब्दिक अर्थ मानव है, बुद्धिमानव, बुद्धि मानव है। आदमी ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। महाराष्ट्र के महानतम संत कवि नामदेव थे। तो महाराष्ट्र के महानतम संत कवि कौन थे। नामदेव थे। चरक कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। ग्रेशम नियम मुद्रा के संचालन से संबंधित है। जो ग्रेशम नियम है मुद्रा के संचालन से संबंधित है। व्यय पर कर का सुझाव कलडोरा ने दिया है। तो व्यय पर कर का जो सुझाव है कलडोरा ने दिया है। व्यय पर कर का सुझाव कलडोरा ने। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली एवं जापान थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्र थे यूएसए, यूके, ठीक है, फ्रांस, ये सब क्या थे, मित्र राष्ट्र थे। बाबर की अपनी इच्छा से उसके शव को काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, 1526 में बाबर आता है। ठीक है, 1530 में मर जाता है। उसके बाद फर्स्ट पानीपत का युद्ध लड़ता है। 27 में खानवा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध और 30 में मर जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पूना में सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दही खट्टा होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व में हो ची मिन्ह ने किया था। विश्व बैंक की सुलभ खिड़की
सुलभ ऋण खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है? तो विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। इको मार्क चिन्ह पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है। इको मार्क चिन्ह पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए पवन द्वारा अप्रदान की प्रक्रिया उत्तरदायी है। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए पवनों द्वारा अप्रदान की प्रक्रिया उत्तरदायी है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य तापन कहते हैं। तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य तापन कहते हैं। ओलावृष्टि का कारण संवहन होता है। तो ओलावृष्टि का कारण क्या होता है? संवहन होता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सविनय अवज्ञा और करों को भुगतान न करने के लिए गांधी की प्रेरणा थोरू से मिली थी। तो सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए गांधी जी की प्रेरणा थोरू से मिली थी। पुराने तेल चित्रों को रंग सुधारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो पुराने तेल चित्रों को रंग सुधारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक पदार्थ है टेरिलीन। तो पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक पदार्थ यानी पॉलीमर पदार्थ है टेरिलीन। सूर्य के ताप पृथ्वी एक संवहन प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। किसे संवहन प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? बॉयल नियम दाब और आयतन के बीच के संबंध को दर्शाता है। बॉयल नियम दाब और आयतन के बीच के संबंधों को दर्शाता है। अनुसूचित बैंक क्या? अनुसूचित बैंकों का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के पास करना होता है। तो अनुसूचित बैंकों का जो पंजीयन भारतीय रिजर्व बैंकों के पास करना होता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले से गए थे। तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की संविधान क्या? भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव थे। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो सर वी.एन. राव। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की अधिवेशनों एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में भारत आया था। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। साहूकार एवं दास। साहूकार एवं दास थे। अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्या? अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु सीसा और एंटीमनी का मिश्रण होता है। तो मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु सीसा और एंटीमनी का मिश्रण होता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के अस्तित्व के कारण होता है। तो कोका कोला का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के अस्तित्व के कारण होता है। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक वर्ष 1954 में प्रकाशित हुई थी। तो विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक वर्ष 1954 में प्रकाशित हुई थी।
परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है अगस्त 1948 में हुआ है। टेमीफ्लू पक्षी फ्लू के लिए एक प्रमुख औषधि है। तो टेमीफ्लू क्या है? पक्षी फ्लू के लिए एक प्रमुख औषधि है। विंटेज कारें का निर्माण 1919 में और 1930 के बीच में हुआ। तो विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण 1919 से 1930 के बीच में हुआ था। राष्ट्र प्रतीक के फलन के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कर्णिक शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जियन डैम चीन में स्थित है। कहाँ थ्री गॉर्जियन डैम? चीन में स्थित है। श्वेत प्रकाश को विभिन्न विभिन्न रंगों में विभक्त करने के प्रिज्म के द्वारा ही किया जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नाभिक विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के त्वचा पर ही पड़ता है। मामूली रूप से कट जाने पर फिटकरी स्कंदन के कारण रक्त रसाव को रोका देता है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण है जिसका उपयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। बौद्ध धर्म में बुल यानी सांड का संबंध भगवान बुद्ध के जन्म से कहा जाता है। हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकों के लेखक जेके रॉलिंग्स हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो कि ब्रिटिश राजा रानी के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाएं कुल 3 देशों के साथ लगती हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य की जो सीमाएं हैं कुल 3 देशों के साथ लगती हैं। कौन कौन? तो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और म्यांमार हो गया। शशावत नगर रोम को कहा जाता है। शशावत नगर रोम को कहा जाता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद के द्वारा बनवाया गया था। सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? स्पेन का। फाइबर ऑप्टिक्स ध्रुवण घूर्णन के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स हो गए जो ध्रुवण घूर्णन के सिद्धांत पर काम करते हैं। जापान देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। तो जापान देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए किस अन्य देशों पर आश्रित है। तो आज हम पढ़ते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVGT। ठीक है ना, PVGTS जो 75 भारत में मान्यता है। ठीक है, तो जिसमें से आपका आंध्र प्रदेश में टोटल 12 हैं। कितना है? 12 हैं। जिसमें है बोडो गढ़वा। क्या? बोडो गढ़वा, बोडो परोजा, बोडो गढ़वा, बोडो पड़ोजा, चिंचू, डोंगरिया, खोंडा, गोटोबा, गदबा, खोंडा पोरोजा, कोलम, कोंडारेड्डी, कोंडा सौरस, कुटिया खोंडा और पैरंगी पोरोजन और थोंटी। ये सब कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 12 टोटल। बिहार में टोटल आपका बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। पहला है असुर, बिहार और झारखंड में। क्या है? असुर। दूसरा है बिरहोर। क्या है? बिरहोर। तीसरा है बिरजिया। क्या? बिरजिया। चौथा है आपका पहाड़ी खरिया। पांचवा है आपका कोरबा। कौन सा है? कोरबा है। अगला है माल पहाड़िया। क्या? माल पहाड़िया। उसके बाद है पैरिया। क्या? पैरिया। और एंड में और सेकंड लास्ट है सैरिया पहाड़िया। क्या? सैरिया पहाड़िया। और आखिरी है सावर। क्या? सावर। तो असुर हो गया, बिरहोर हो गया,
असुर हो गया, बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया, पहाड़ियाँ खरिया हो गया, कोरबा हो गया, माल पहाड़िया हो गया, पैरियार हो गया, सौर पहाड़िया हो गया और सावर हो गया। अगला है गुजरात। गुजरात में है कठो कठोडी, कोतवाली, पधार, सिंधी, को कोलाग। तो कठोडी है, कोतवाली है, पधार है और सिंधी है या कोलाग है। कर्नाटक में है कुरुबा, जेनु कुरुबा और कोरगा। जेनु कुरुबा और कोरगा है। केरल में है चौलिया चौलियांकम यानी कर्नाटकान का एक वर्ग। कदार, कर्नाटनायकन, कुसुम्बस, कोरगा। और छठा मध्य प्रदेश में है अब अबूझा मारिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अबूझा मारिया, बैगा, भारिया, हिल, कोरबास, कमर, सहारिया और बिरहोर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है कटारिया, कोलम और मारिया गोंडा। तो महाराष्ट्र में आपका क्या है, कटारिया यानी कठोडिया, कोलम, मारिया गोंडा। मणिपुर में है मारकम नागा, माराम नागा। उड़ीसा में आपका बिरहोर, बोड़ो, दादिया, डोंगरिया खोंडा, जुआंगस, खगरिया, कुटिया क्रोध, लंजिया सौरस, लोठा, मानाकीदिया, पौड़ी भूइया, सौरा, चू और चूतिया भुंजिया। राजस्थान में सहरिया है। तमिलनाडु में कट्टू नायकन है, कोट्टा है, कुसुम्बस है, इरुलास है, पानिया है, टोडा है। त्रिपुरा में रिहांग है। उत्तर प्रदेश में आपका बुक्सा है और राजी है। पश्चिम बंगाल में बिरहोर है, लोढ़ा है और टोडो है। अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडोमानी है, जारवा है, ओंगोस है और सेंटलीज है और शैम्पेन है। क्या है, सेंटलीज है और शैम्पेन है। तो चलिए आगे करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति पीवीजीटी के लिए किसी योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। तो जो प्रधानमंत्री ये जनमन योजना है ना, जो किसके लिए है, तो पीवीजीटी जनजातियों के लिए है। अगला है भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। किसे, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत का कोहिनूर, क्योंकि फ्रांसीसी वास्तुकार ली काबूर्जियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ नगर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रांसीसी वास्तुकार ली काबूर्जियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ नगर आधुनिक स्थापत्य कला का तथा नगर नियोजन का लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में भारत में जनसंख्या का अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन सा है, तो बिहार है। जनसंख्या में बोले तो यह है कितने, 3rd नंबर पर, और अगर ऐसे क्षेत्रफल में बोले तो 12 नंबर पर है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो असम की सीमा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा को। तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इन तीनों को तो टच करते ही हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को भी टच करती है, यानी 7 राज्यों को टच करती हैं। पट रीजन अवस्थित है झारखंड में। तो पट अंचल यानी पैट रीजन अवस्थित है झारखंड में।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन सा? दिल्ली है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में। टोटल 75 जिले हैं। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो जो केरल की सीमा है वो कर्नाटक और तमिलनाडु को स्पर्श करती है। केरल की जो सीमा है किसको? कर्नाटक और तमिलनाडु को स्पर्श करती है। दिल्ली के केंद्रीय शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1956 में। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1956 में। हिमाचल प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला में है। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं? तो 18। तो भारत के कितने राज्य? 18। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया? तो 31 अक्टूबर सन 2019 को। दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय करके एक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एंड दीव। 2 अप्रैल 1970 को, क्या 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया। तो क्या? तो 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वशासित राज्य के रूप में किया गया था। भारत के भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया। पहला 1984 में गया, दूसरा जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री था, और दूसरा 1989 में गया जिसका नाम था मैत्री। अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। कहाँ? कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर। राष्ट्रीय दूध विकास परिषद कहाँ स्थित है? तो आनंद में। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी है हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला है उद्यान और वनिका विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट स्थित है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। शासक वनिका यानी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो झांसी में। तो शास्य वनिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी, उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजार और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है।
हूँ। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है लखनऊ यूपी में। कहाँ? लखनऊ यूपी में। भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? तो सूरत हरियाणा गुजरात में। सूरत गुजरात में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ? लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। तो चलिए कुछ संस्थान हैं। भारतीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, खाद्य की बात करें तो मैसूर। कहाँ? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान तो रुड़की में है। कहाँ पर? रुड़की में है। केंद्रीय जांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, जांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कांच तथा मूर्तिका अनुसंधान कोलकाता। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। भारतीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। परिस्थितिकी केंद्र जांच विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, तो केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून है। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान दुबई में, मुंबई में। तो भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक। उच्च आशंका अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, उच्च आशंका अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कानपुर, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय नमक व समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर। कहाँ? भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला है अब कौन, मतलब कि कुछ कमेटियां हैं। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, यूनाइटेड इंडियन कमेटी जो 1883 में बोमेश्वर चंद्र बनर्जी ने स्थापना किया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883, बोमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एयू हुम के द्वारा। किसके? एयू हुम के द्वारा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, तेलंगिया तथा तैयबजी।
देव समाज लाहौर में 1887, पंडित शिव नारायण एवं अग्निहोत्री। तो देव समाज 1887, पंडित शिव नारायण और अग्निहोत्री। वेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद। वेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव गोविंदा रनाडे। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव गोविंदा रनाडे। भारत धर्म महामंडल 1887, भारत धर्म महामंडल 1887, पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा। शारदा सदन 1989, रामाबाई। तो शारदा सदन 1889, रामाबाई। रामकिशन मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। तो रामकिशन मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्थान 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत की संस्था 1904 में विनय दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। कांगो किशनशा जिसे जेरे है। टोगो लोमे फ्रैंक है। मिस्र काहिरा है यानी कि पाउंड है। इथोपिया अदिस अबाबा है, बिर्ग है। घाना अक्रा है, कैंडी है। ठीक है, गिनी है, क्रोनोक्रे है, फ्रैंक है। केनिया नैरोबी है, सीलियोन है। लीबिया होनू यानी त्रिपोली है, दिनार है। मालागासी है, अनंता नारिगो है जो कि फ्रैंक वहाँ का है। मालवी है, ली लॉन्गवे और मुद्रा कवाचा है। बोत्सवाना है, गो बोरोन है, पुल्ला है। बुरंडी है, बुजुम्बुरा है, यह फ्रैंक है। कैमरून है, या ओंडे है जो कि फ्रैंक है। कैमरून या ओंडे है या फ्रैंक है। तो नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? पहला, नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये जो यूएस के संविधान से लिया गया है। इसमें वर्ण संविधान के भाग 4 में है और ये संविधान के भाग 3 में है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जाता है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह समाज की भलाई के लिए, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। ठीक है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त हो। ठीक है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो सकता है। तो राष्ट्रपति काल देखते हैं। तो सबसे पहले जो राजेंद्र प्रसाद बने, 26/1 को वो राष्ट्रपति बनते हैं और 13/5/1962 तक, लगभग 12 साल तक क्या वो अपने कार्यकाल पर बने रहते हैं। डॉक्टर एस राधे कृष्णन 13/5/1962 से 1967 तक। फिर उसके बाद जाकिर हुसैन आए हैं। ठीक है, 1967, यानी कि पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अपने पद पर ही मर गए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वीवी गिरी जो चौथे राष्ट्रपति थे हमारे। ठीक है, उसके बाद फरुखुद्दीन अली अहमद जो कि 74 से 77 में बने। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे 77 में। ज्ञानी जेल सिंह आते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद है आर वेंकट रमन है
87 से 92। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं 92 से 97। एक के आर नारायण हैं 1997 से सन 2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2000 से 2007 तक थे। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक थी। और प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022। और द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक हो। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? तो स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति 20 जून 1958 है। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति के पास हाँ, सबसे बड़ी गुफा कहाँ है? सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी है? तो सबसे बड़ी गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर। कौन सा? कैलाश मंदिर, एलोरा का। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। सबसे ऊंची मस्जिद है जामा मस्जिद, नई दिल्ली में। सबसे ऊंची चोटी है ग्वांडिन अस्टीन, केटू, भारत में। सबसे लंबी सुरंग है सड़क की चेनानी नक्काशी सुरंग। चेनानी नक्काशी सुरंग जिसे NH44 भी कहा जाता है। 6 अगला है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल 11.251 किलोमीटर। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सबसे अधिक वनों का राज्य है मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु का। सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकाला वारहा। सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड है। कौन सा? ग्रैंड ट्रैंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा। कौन सा? बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सबसे बड़ी आय सबसे बड़ा अजय घर है क्या है? कोलकाता का अजय घर। सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है? तो गोल गुंबद है बीजपुरा में। ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा का स्थान है तो मानसेम है मेघालय में। सबसे बड़ा लिवरपूल है तो हवाईडा ब्रिज, कोलकाता में। तो हब तो सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। सबसे बड़ा लोहा कौन सा है? सबसे बड़ी लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है, तो इसका नहीं पता है। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है आपकी ये है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है तो श्री सिद्धारमैया स्वामी जी हुबली है, जो कर्नाटक में 1507 मीटर दूर है। तो ये क्या है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या बन गया? श्री सिद्धारमैया रेलवे स्वामी जी रेलवे हुबली। ठीक है। अगला है इम्पॉर्टेंट डे है लुइस ब्रेल। 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? लुइस ब्रेल 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस
23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय का बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्साह दिवस 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस है 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी और कुषाण निवारण दिवस 30 जनवरी। फरवरी कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय शुल्क उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है 4 मार्च को। जन औषधि दिवस है 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। के सुरक्षा बल के स्थापना दिवस है 10 मार्च को। विश्व उपभोग अधिकार दिवस 15 मार्च। आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च को। विश्व वानिका दिवस है 21 मार्च। विश्व जल एवं संरक्षण दिवस 22 मार्च। भगत सिंह सुखदेव एवं राजनीतिक के शहीद दिवस, ठीक है, 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च। विश्व टीवी दिवस है 24 मार्च। राष्ट्रीय डाक जीवन बीमा निगम दिवस है 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है 26 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस है 25 मार्च, ठीक है। तो विश्व थेरेपेटिक रंगमंच दिवस है कब? विश्व थेरिएप्टर्स दिवस है 27 मार्च को। तो पंचवर्षीय योजना और लक्ष्य और उपलब्धियों के बारे में बता देते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1951 से 1956 तक रही थी, जिसमें 2.2 का वार्षिक लक्ष्य था, जिसमें उपलब्धि 3.6 हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में हुआ था, 4.5 लक्ष्य था और 4.1 उपलब्धियां हुई थी। तीसरी जो 1961 से 1966 में हुआ था, 5.6 लक्ष्य था, मगर युद्ध के कारण 2.8 ही लक्ष्य हासिल हुआ। फिर चौथी हुई जो 1969 से 1974 में हुई, 5.7 लक्ष्य था और 3.3 ही हासिल हुआ था। अगला था पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, 4.4 था और 4.83 हासिल हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 5.4 था और 5.7 हासिल हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक 5% था और 6.2% हासिल हुआ था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 5.6 लक्ष्य था, 6.8 हासिल हुआ। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000, 6.5 लक्ष्य था, 5.44 हासिल हुआ। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007, 8% था और 7.5% हासिल हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, सर्वाधिक प्राप्ति 9% था और 8.3% प्राप्त हुआ था। बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 7 तक 2017 तक थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन वर्षों में जो क्या अवकाश या फिर युद्ध के कारण पंचवर्षीय योजना नहीं हो पाई। सामाजिक योजना के भारत के संविधान को समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 में थी, यह योजना हैरोल्ड ड्रोमर मॉडल पर आधारित थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की क्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि की उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। यह योजना इस योजना के काल के दौरान कई बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे कि भांखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। इस योजना में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई। तो इस योजना में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई थी तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। कितना? 6%। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 से में हुआ। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ वो 1952 में हुआ। अब उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है 56 से 61। ठीक है। तो इस योजना को पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यह योजना में देश में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय का 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योग में खनिज के उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय में 24% राशि की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% की राशि का व्यय किया गया और अन्य महत्वपूर्ण उद्योग व्यवस्था की गई। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए। 7वां महासागर सम्मेलन क्या? 7वां महासागर सम्मेलन आयोजन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जनवरी 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? शामर जोसेफ तथा एमी हंटर को चुना गया। 14 फरवरी 2024 को किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो भारत ने जीता। 14 फरवरी सन 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। तो 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़कर कितनी कर दी गई? तो 15 लाख कर दी गई। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? तो उड़ीसा। तो किस राज्य ने सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? उड़ीसा। ठीक है। 15 फरवरी सन 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी। का? जर्मनी। काजू नेमी को किस राज्य ने राजकीय फल घोषित किया है? तो असम। 13 फरवरी सन 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार। 15 फरवरी सन 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा। वन मित्र योजना, हरियाणा। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू। तो किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना अनुदान 15,000 से बढ़कर कितना किया गया? तो 25,000। 16 फरवरी सन 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया? राजस्थान। तो 16 फरवरी सन 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू किया है? तो राजस्थान। 16 फरवरी सन 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल। तो
यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल ने, भारत और नेपाल ने। 16 फरवरी सन 2024 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 170वां है। 16 फरवरी सन 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो 12 साल का। नौसैनिक अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। 16 फरवरी सन 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। किसने? साउथ इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक बैंक। 16 फरवरी सन 2024 को किस राज्य के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो तेलंगाना। तो किस राज्य 2024 में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो तेलंगाना। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर अश्विन बने हैं। कौन? आर अश्विन। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो असम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीर लचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन शीर्षक पर रहा? हिमाचल प्रदेश रहा। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में शुरू हुआ। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान। 18 फरवरी सन 2024 को ज्योति याराजी ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 18 फरवरी सन 2024 को जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्षक पर रहा है? तो नवीन पटनायक। तो 18 जनवरी सन 2024 की जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्षक पर रहा है? तो ये रहा है आपका नवीन पटनायक। 18 फरवरी सन 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ढाका। तो 18 फरवरी सन 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ढाका। 19 फरवरी सन 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो सांभल, मध्य उत्तर प्रदेश। तो श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? सांभल, उत्तर प्रदेश में। 19 फरवरी सन 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ओपेनहाइमर ने। किसने? ओपेनहाइमर ने। हेलेना पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो इस बार फ्रांस रहा है। तो हेलेना पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्षक पर? फ्रांस। और भारत का स्थान 85वां ही है। शस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो टैसल। तो शस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? TASL, टैसल। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। तो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो मिजोरम। 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। 20 फरवरी सन 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर, उड़ीसा।
तो 20 फरवरी सन 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर, उड़ीसा। 20 फरवरी सन 2024 को 20 फरवरी सन 2024 को किस देश के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल। तो किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल। 20 फरवरी सन 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। तो भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा। कौन सा? माल्टा। 20 फरवरी सन 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य का स्टेट आइकॉन बना है? पंजाब का। 20 फरवरी सन 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। अगला है 20 फरवरी सन 2024 को जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे। तो 20 फरवरी सन 2024 को जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे बनी है। 21 फरवरी सन 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय। तो 21 फरवरी सन 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। 21 फरवरी सन 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदरमा जत्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्बा मेदरमा जत्रा कहाँ आयोजित? तो तेलंगाना में। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? तो बाबर आजम। किसने? बाबर आजम, पाकिस्तान का।